हेलो बच्चों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ टॉपिक नंबर वर्ड। नंबर वर्ड सुनते ही सबके दिमाग में 1 2 3 4 ऑटोमेटिक आ जाता है, जैसा कि इस पिक्चर में बना हुआ है और हम हमेशा से पढ़ते आए हैं 1 2 3 4। लेकिन आज हम जानेंगे कि नंबर्स कितने टाइप्स होते हैं, इनके पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, उनके नेम्स क्या होते हैं, उनके ऑपरेशंस क्या क्या हैं, उनको कहाँ यूज़ में लाते हैं। इस टॉपिक में हम ये जानेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। नंबर्स नंबर्स को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, एक रियल नंबर्स, दूसरा इमेजिनरी नंबर। फिर रियल नंबर्स को 2 टाइप में और क्लासिफाई किया गया, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। फिर रेशनल नंबर्स को क्लासिफाई किया गया नॉन इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स में। फिर इंटीजर्स को फिर 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया, निगेटिव नंबर्स, होल नंबर्स। फिर होल नंबर्स को 2 और पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया, ज़ीरो और नेचुरल नंबर्स। तो हम सबसे पहले नेचुरल नंबर जानेंगे, फिर ज़ीरो जानेंगे, फिर होल नंबर जानेंगे, फिर निगेटिव नंबर जानेंगे, फिर इंटीजर जानेंगे, फिर नॉन इंटीजर, रेशनल, इरेशनल एंड रियल नंबर्स। जैसे अल्फ़ाबेट्स पढ़ते वक्त हम सबसे पहले ए पढ़ते हैं, फिर लास्ट में जेड पर आते हैं, तो इसी तरह हम सबसे पहले यहाँ पर नीचे से शुरू करेंगे नेचुरल नंबर से, तब हम जानेंगे कि हमारा रियल नंबर्स क्या होता है, और तब ये स्लाइड आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी कि ये क्या क्लासिफाई किया गया है। तो चलिए चलते हैं हम नेचुरल नंबर्स पर। नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स को ही हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, जिन्हें हम रेगुलर लाइफ में अपनी यूज़ कर रहे हैं 1 2 3 4 5 से लेके इनफिनाइट तक, वही हुए नेचुरल नंबर्स। हम अलग अलग चीज़ में कोई भी चीज़ हुई जिन्हें काउंट करने के लिए हम जो नंबर्स यूज़ कर रहे हैं उन्हें ही हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर्स। ये 1 से लेकर इनफिनाइट तक होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, होल नंबर्स। एवरी नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद ज़ीरो इज कॉल्ड होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, ज़ीरो से शुरू होकर इनफिनाइट तक जो नंबर जाते हैं उन्हें होल नंबर कहते हैं। होल नंबर में 2 चीज़ें होती हैं, एक ज़ीरो इंक्लूड हो गया और नेचुरल नंबर तो है ही पहले से, तो ये 2 चीज़ इंक्लूड होके क्या बन गया, होल नंबर बन गया। तो होल नंबर क्या हो रहा है, ज़ीरो से इनफिनाइट तक हो रहा है, और नेचुरल नंबर 1 से लेकर इनफिनाइट तक। नेक्स्ट हमारा क्या है, निगेटिव नंबर्स। अ निगेटिव नंबर्स इज द नंबर दैट इज लेस देन ज़ीरो और इट हैज़ अ माइनस साइन बिफोर इट। निगेटिव नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि क्या होते हैं, जीरो से तो क्या होते हैं, कम होते हैं, लेस देन ज़ीरो। ऐसे कौन से नंबर, -1, -2, -3। ये सारे नंबर क्या हैं, ज़ीरो से छोटे हैं और क्या कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं माइनस का साइन। तो ऐसे नंबर ही क्या हुए, निगेटिव नंबर। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, क्या, नोट पॉइंट। एवरी नेचुरल नंबर इज़ द होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। ये क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो तो सारे होल नंबर हैं, लेकिन जितने भी होल नंबर हैं वो सारे नेचुरल नंबर नहीं हैं। कैसे, आइए देखते हैं। तो हमने नेचुरल नंबर क्या बताए, जो 1 से शुरू हो रहे हैं, 1 2 3 4 आगे इनफिनाइट तक जा रहे हैं। और होल नंबर 0 1 2 3 4, और ये भी कहाँ तक, इनफिनाइट तक जा रहे हैं, ये भी इनफिनाइट तक जा रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर में भी 1 आ रहा है और होल नंबर में भी 1 आ रहा है। नेचुरल नंबर में 2 आ रहा है, होल नंबर में भी 2 आ रहा है। नेचुरल नंबर में 3 आ रहा है, होल नंबर में भी 3 आ रहा है। नेचुरल नंबर में 4 आ रहा है, होल नंबर में भी 4 आ रहा है, और ऐसे ही सारे आगे चलते चले जाएंगे। तो ये लाइन तो हम कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ द होल नंबर, बट से क्या है, एवरी होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। अब हम देख रहे हैं कि ज़ीरो क्या नेचुरल नंबर में आ रहा है, नहीं आ रहा है ज़ीरो नेचुरल नंबर में। तो इससे हम कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ द होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। तो हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, होल नंबर, निगेटिव नंबर और इसका नोट पॉइंट। अब हमारा नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स इंक्लूड ज़ीरो, एवरी होल नंबर एंड निगेटिव नंबर्स। एक तो हमारा ज़ीरो आ रहा है, दूसरा हमारा होल नंबर आ रहा है, और तीसरा क्या आ रहा है, निगेटिव नंबर आ रहे हैं।
तो इन तीन चीज़ों से मिलके हमारा क्या बना है, इन तीन चीज़ों से मिलके बना है हमारा इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, एग्जाम्पल 4, 5, 8, -10, -12, 13, 16 एक्सेट्रा। ये सारे हमारे किसके हैं, इंटीजर्स के एग्जाम्पल में। अब इसमें हम देख सकते हैं 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, माइनस आ रहा है और साथ में 0 तो इंटीजर है ही। अच्छा, 0 इंटीजर है तो 0 कैसा इंटीजर है, 0 कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है या निगेटिव इंटीजर है। अगर आपसे कोई पूछे 0 कौन सा इंटीजर है तो आप जवाब देंगे 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, 0 न्यूट्रल है। 0 को हम न्यूट्रल कहेंगे। जो पॉजिटिव या निगेटिव में नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। 0 हमारा न्यूट्रल नंबर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट नॉन इंटीजर्स नंबर पे। नॉन इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं, तो नॉन इंटीजर्स नंबर होते हैं फ्रैक्शन और डेसिमल वाले जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर नॉन इंटीजर्स होते हैं। इनके एग्जांपल क्या क्या हैं, तो फ्रैक्शन हो गया 4/5, 6/7, 8/9 एक्सेट्रा। ये सारे हमारे क्या हुए, फ्रैक्शन हुए। और डेसिमल में 6.27, 0.037, 4.28 ये सारे हमारे क्या हुए, डेसिमल हुए। ये सारे हमारे नॉन इंटीजर्स नंबर हुए। तो नॉन इंटीजर्स नंबर में दो चीज़ें आई, फ्रैक्शन और डेसिमल। और इंटीजर्स में क्या तीन चीज़ आई, 0, होल नंबर और निगेटिव नंबर। हमारे इंटीजर्स में यही तीन चीज़ें आएंगी, इसमें हम डेसिमल और फ्रैक्शन नहीं इंक्लूड करेंगे। और हमारे नॉन इंटीजर्स में क्या इंक्लूड होंगे, फ्रैक्शन और डेसिमल्स होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर वह नंबर होते हैं बच्चों जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, P/Q की फॉर्म में यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और उसका डिनोमिनेटर Q क्या है, हमारा डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो 5/8 इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ये हमारा क्या है, न्यूमिरेटर है, ये हमारा न्यूमिरेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है। इसे हम P/Q की फॉर्म में लिखा है, इसे हम लोगों ने P/Q की फॉर्म में लिखा है, जहां हम देख रहे हैं Q क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, तो हम इसे क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। ये P/Q की फॉर्म में भी है और 0 के इक्वल भी नहीं है। इसके और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, तो इसके और एग्जांपल हो सकते हैं 4/7, -6/4, -8/3। ये सारे ही यहाँ पर क्या है, Q किसके 0 के इक्वल नहीं है, Q 0 के इक्वल नहीं है, तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं, रेशनल नंबर कह सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, क्या है हमारा इर्रेशनल नंबर। तो ऐसे नंबर जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वही नंबर क्या है, इर्रेशनल नंबर है। अब इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं, एक हमारा पाई आता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पाई कहते हैं। ये हमारे अंडर रूट वाले नंबर आ गए, √2, √3, √4, √5, √6, √10, √12। ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे, इर्रेशनल नंबर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। अभी हमने इससे पहले जाना इर्रेशनल नंबर, रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इर्रेशनल नंबर जिसे P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या है, तो अ रेशनल नंबर P/Q इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एक रेशनल नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में तब कहेंगे इफ़ P एंड Q आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन डिवीज़र अदर देन 1, जिनका कॉमन डिवीज़र क्या हो, 1 हो। तो इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो सबसे पहली बात तो क्या होना चाहिए, P/Q की फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, P और Q इंटीजर होना चाहिए जिसका कॉमन डिवीज़र अदर देन 1 हो, एंड Q इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। और Q क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, Q क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल इसमें नहीं भी होगा, लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं हम कि निगेटिव हो सकता है, इन सब में निगेटिव हो सकता है। रेशनल नंबर में यहाँ पर निगेटिव हो सकता है डिनोमिनेटर, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर
क्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं 48 अपॉन -84। अब इसको क्या करना है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। अब हमने डिफिनेशन में देखा कि हमारा क्यू क्या होना चाहिए, क्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर में ऊपर नीचे सेम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे क्या हो जाए कि क्यू क्या बन जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो हम सभी जानते हैं कि अगर इसमें हम -1 का ऊपर और -1 का नीचे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर तो -48 हो जाएगा, लेकिन नीचे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 84। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा। एक सिचुएशन हमारी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसके लिए हम ध्यान रखेंगे कि अगर कभी भी ऐसे नंबर्स को जो कि रेशनल नंबर हैं उनको अगर एक्सप्रेस करने को कहे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो अगर डिनोमिनेटर यानी क्यू हमारा क्या है, निगेटिव है, तो ऊपर नीचे हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जनरली -1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं हम, ताकि वो क्या हो जाए, पॉजिटिव में हो जाए और इसकी वैल्यू भी ना चेंज हो। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 84 पॉजिटिव हो गया और यहाँ पर ऊपर निगेटिव हो गया। ऊपर निगेटिव रहे, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होना चाहिए, अब इसे हम कॉमन डिवीज़र होना चाहिए। और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए इसका हम लोग SCF ले लेंगे। तो SCF कैसे लेंगे, तो SCF 48 का अलग और 84 का अलग लेंगे, जिससे हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन डिवीज़र आ जाएगा कि किससे डिवाइड करें कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाए। स्टैंडर्ड फॉर्म एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि इसको छोटा कर देना, काट के इतना छोटा कर देना कि उससे आगे इसका क्या हो, डिवीज़न हो ही ना। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3 और 1 1 ज़ा 1। इसको भी इसी तरह फैक्टराइज कर लें। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7 और 1 1 ज़ा 1। तो इसका हम लोग अगर SCF निकालें तो 48 और 84। अब हम देख सकते हैं कि दोनों में इसमें 2 कॉमन है, फिर 2 कॉमन है और फिर ये यहाँ पर 3 कॉमन हो रहा है। इसके अलावा बाकी जो बच गया उसे हम छोड़ देंगे और ये 1। तो अगर इनका SCF कहा जाए तो इनका SCF क्या होगा, 2 × 2 × 3 × 1 = 12। तो ये हमारा क्या आ गया, कॉमन डिवीज़र आ गया। अब इससे हम काटेंगे दोनों को, -48 को और 84 को, दोनों को 12 से डिवाइड कर देंगे। ऊपर नीचे दोनों को 12 से डिवाइड कर देंगे। ये ध्यान रखेंगे कि हम अगर ऊपर 12 से कर रहे हैं तो नीचे भी 12 से ही करेंगे। तो 12 4 ज़ा 48, लेकिन किसका आएगा, माइनस का 4 आएगा। क्यों, क्योंकि 48 के आगे माइनस लगा हुआ है। और 12 7 ज़ा 84 और ये किसका आएगा, प्लस का ही आएगा, क्योंकि इसके आगे माइनस होगा नहीं। अब हमारा ये क्या आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। तो ये आप लोग को अच्छे से एकदम समझ में आया होगा। आगे इसके क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए आप लोग को दिए हैं। ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसे आप लोग घर में लगाइएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। अब बच्चों हम देखेंगे, अब हम देखने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। अब हम कंपेयर करेंगे इन दोनों में। जैसा कि हम जानते हैं ये P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है 4/8 और 3/16 भी। ये दोनों किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, P/Q की फॉर्म में। इनमें हम कंपैरिजन करेंगे। कैसा कंपैरिजन, कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो इसके लिए अगर ये इसका डिनोमिनेटर दोनों सेम होते तब तो हमें कोई प्रॉब्लम ही ना होती, तब तो 4 बड़ा हो जाता ऑटोमेटिक। लेकिन इसमें क्या है, डिनोमिनेटर दोनों के अलग अलग है। तो अब डिनोमिनेटर हमको सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसका ले लेंगे LCM। क्या ले लेंगे बच्चों, LCM। इसका LCM ले लेंगे दोनों नंबर का। और इनका LCM क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो इनका LCM क्या आ रहा है बच्चों, 16 आ रहा है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को कॉमन करेंगे। तो 16 नीचे
और डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 8 टू जा 16 और ये जो 2 जा आया है इसको क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 टू जा 8, 4 टू जा क्या हो गया, 8 हो गया। 8 टू जा 16 और 4 टू जा 8। ये ऐसे ही यहाँ पर, अब यहाँ पर तो 16 ऑटोमेटिक है, तो 16 1 जा 16 और 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब देख सकते हैं कि इन दोनों में 8/16 क्या है, बड़ा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर क्या लिखेंगे हम, 8/16 नहीं, हम लिखेंगे 4/8 क्या है, ग्रेटर है किसके है, 3/16 के है। 3/16 के ग्रेटर है क्या, 4/8। 4/8 3/16 से बड़ा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर अपने। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है बच्चों, इसमें हम क्या करना है, हमको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। इसे क्या करना है, अरेंज करना है। इसे अरेंज करना है किसमें, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा, नॉर्मली अगर ये 5 7 11 13 लिखा होता तो क्या हो जाता है, अगर लिखा होता 5 11 13 7 तो हम इसे तुरंत असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते, 5 7 11 और 13। या डिसेंडिंग में करना होता 13 11 13 11 7 और 5, ये डिसेंडिंग में हो जाता है। लेकिन ये क्या है, फ्रैक्शन में है। तब हम इसको कैसे अरेंज करेंगे, तो इसको हम अरेंज करने के लिए इनका जो डिनोमिनेटर है उसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एक साथ 6 9 12 18, इनका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, 9 एज इट इज उतर जाएगा क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अब हम फिर 2 से करेंगे, 3 तो होगा नहीं, 3 एज इट इज उतर जाएगा। 9 नहीं होगा, 9 भी उतर जाएगा। पर 2 3 जा 6 और 9 नहीं होगा, फिर उतर जाएगा। अब ये सारे नंबर किससे हो जाएंगे, 3 से हो जाएंगे। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर ये 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3 1, 3 1 जा 3। तो ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम इसका क्या आया बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 4 4 3 जा 12, 3 जा 36। इसका एलसीएम क्या आ गया, 36। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो अब हम क्या करेंगे, इनको इक्वल करेंगे। कैसे, 6 6 जा 36, क्या आएगा, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और जो हमारा आएगा उसको क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर से। जो हमारा क्वोशेंट आएगा उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर से। तो 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, यहाँ पर 36 36 और 36 4 बार ऐसे लिख लेंगे क्योंकि 4 नंबर। 9 4 जा 36 और इसका क्वोशेंट क्या आया है बच्चों, इसका क्वोशेंट आएगा 4। 7 4 जा 28 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होके। फिर इसका 12 3 जा 36, क्वोशेंट 3, 11 इंटू 3 33। 18 2 जा 36, 13 2 जा 26 हो जाएगा। 18 2 जा 36 और यहाँ पर 13 में मल्टीप्लाई हो जाएगा उसका क्वोशेंट, तो हो जाएगा 13 इंटू 2, 13 2 जा 26। तो अब हम देख सकते हैं कि अगर इसे हमें क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। तब हम जान जाएंगे कि क्या आ जाएगा। अगर हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा, ये आएगा, सबसे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, सॉरी सबसे पहले 26/36 आएगा असेंडिंग ऑर्डर में, फिर 28/36 आएगा, फिर 30/36 आएगा, फिर 33/36 आएगा। तो 26/36 किस पे है, 13/18 पे है। फिर 28/36 किस पे है, 7/9 पे है। और 30/36 5/6 पे है। और एंड देन लास्ट क्या बच रहा है, 11/12। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज किया हमने
असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज किया तो ये क्या आ रहा है, 13/18 पहले आ रहा है, 7/9 उसके बाद आ रहा है, फिर 5/6 आ रहा है, फिर 11/12 आ रहा है। और ऐसे ही सेम अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता तो सेम हम पलट देते, ये सबसे बड़ा हो जाता, उसके बाद ये, उसके बाद ये और इसके बाद ये। अब आप लोग को ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहे हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, -12/30, बी वाला -21/28, सी वाला 15/-25, डी वाला 24/-64। एंड सेकंड क्या है, कंपेयर द फॉलोइंग रेशनल नंबर। इसमें आप लोग को बताना है क्या है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो 15/32, 17/24। नेक्स्ट क्या है, -5/12 एंड -3/4। तो एक बार हम लोग जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है। क्विक रिवीजन, तो क्विक रिवीजन सबसे पहले हमने क्या देखा कि नंबर्स के बारे में हमने क्लासीफाई देखा, रियल नंबर्स फिर इमेजनरी नंबर में डिवाइड हो रहा है। और इससे जानने के लिए, रियल नंबर तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले क्या जाना, नेचुरल नंबर जो कि काउंटिंग नंबर होते हैं 1 से इन्फिनाइट तक। सेकंड हमने क्या जाना, होल नंबर, ज़ीरो नंबर और नेचुरल नंबर इंक्लूड होते हैं इसमें जो कि 0 से इन्फिनाइट तक आते हैं। थर्ड निगेटिव नंबर्स जिनके आगे माइनस का साइन होता है और लेस देन 0 होते हैं। फिर फोर्थ हमारा इंटीजर्स हमने जाना, 0, होल नंबर और निगेटिव नंबर, और 0 क्या है, न्यूट्रल नंबर। फिर नॉन इंटीजर्स जो कि फ्रैक्शन और डेसिमल्स आते हैं। फिर रेशनल नंबर्स के बारे में जाना जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर इर्रेशनल नंबर्स के बारे में जाना जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स एंड देन कंपैरिजन और अरेंजमेंट हमने देखा। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों के लिए घर से होमवर्क है जिसे आप लोग लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग को ये समझ में आया कि नहीं आया।